है, दूसरे दल का नेता अध्यक्ष रहता तो उस पर तुरंत ये लोग नटी पर चढ़ जाते और तुरंत माने ये मांग करते वो मांग करते। 2014 से देश की सत्ता पर भाजपा काबिज है। लगातार जब जब चुनाव होता है तो भाजपा की ओर से खुले मन से उनके बड़े नेता यह दावा वादा करते कि बेटियों को पढ़ाया जाएगा, बेटियों को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन देश में एक मामला लगातार सुर्खियों में है और इसको लेके जो महिला पहलवान है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 दिनों से धरना दे रही है और जो आरोप लगा रही है वो कहीं ना कहीं काफी गौर करने वाले। भारतीय कुश्ती महासंघ के जो बृजभूषण शरण सिंह जो अध्यक्ष हैं और बीजेपी के एमपी भी हैं, महिला पहलवानों ने सीधे तौर पर सामने आया है और सीधे तौर पे जो बीजेपी के एमपी हैं बृजनंदन शरण सिंह कि वो महिलाओं के साथ यौन शोषण करते और इस पूरे मामले के बाद कहीं ना कहीं ये पूरा मामला आग की तरह पूरे देश में छाया हुआ है। और इसको लेके जो महिला पहलवान है, खेल मंत्री से लगातार 2 बार बैठक हो गई और महिला पहलवानों का सीधे तौर पे आरोप है जो कुश्ती संघ के महाअध्यक्ष है बृजनंदन शरण सिंह, उनको पद से हटाया जाए, जो कुश्ती महासंघ है उसे भंग किया जाए। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जो बृजनंदन शरण सिंह है उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेके महिला पहलवान आर पार की लड़ाई जो है वो लड़ने के मूड में। हमारे साथ राजद के वरीय नेता लालू जी के साले प्रभुनाथ यादव जी है, इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिन बेटियों को आगे बढ़ाने की बात बीजेपी करती है, आखिर बृजनंदन शरण सिंह पर किसका हाथ है, भाजपा क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, आखिर किसके इशारे पर भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनको बचाया जा रहा है। और जब इस पूरे मामले को लेके बृजनंदन शरण सिंह से मीडिया सवाल करती है तो वो कहते हैं कि अगर हम मुंह खोल देंगे तो सुनामी आ जाएगा। तमाम चीजों को समझेंगे। प्रभुनाथ जी, ये जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं बृजनंदन शरण सिंह, वे कई सालों से अध्यक्ष पद पे हैं। जो महिला पहलवान है जिन्होंने देश में पदक लाने का काम किया, देश को खेलने का काम किया, भारत के लिए नाम रोशन किया, वो आज बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दे रही है और सीधे तौर पे ये जो बीजेपी के एमपी हैं बृजनंदन शरण सिंह उस पे आरोप लगा रहे हैं कि वो यौन शोषण करते हैं बेटियां का। आखिर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है बीजेपी? आखिर किसके इशारे से बृजनंदन शरण सिंह को बचाया जा रहा है? पहले तो हम इस महिला सभी महिला पहलवान है, सभी ने देश के लिए नाम रोशन किया है, देश के लिए पदक जीता है। पहले तो ये सब महिला जो धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है और देश के लिए खेला खेलता है, देश के लिए नाम कमाता है और इन लोगों का जो मांग है कि बृजभूषण सिंह जो सांसद हैं भाजपा के, हाँ सांसद हैं, इस पर माननीय खेल मंत्री जी को इनको तुरंत महासंघ अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। जब ये पहलवानों का मांग है कि यौन शोषण करते हैं बृजनंदन सिंह शरण जी जो सांसद हैं, इनको तो तत्काल अध्यक्ष पद से, महिला कुश्ती अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए और इन पर कार्रवाई होना चाहिए और इन पर जांच बैठना चाहिए कि शोषण करते हैं पहलवानों के साथ, महिला पहलवानों के साथ, है ना। इस पर तत्काल दिख क्यों नहीं रहे खेल मंत्री हो, बीजेपी क्यों नहीं दिख रही है? अगर यही घटना आप लोग अगर किसी के साथ होता तो बीजेपी हाई तौबा मचा देती, लेकिन अभी पूरी तरह से शांत है। 2 दिन धरना प्रदर्शन, 2 बार मुलाकात खेल मंत्री से, आखिर कुछ आगे का निष्कर्ष तो निकलना चाहिए था। हाँ, आज अगर यही दूसरे दल के नेता अगर रहते, अध्यक्ष रहते या कुछ भी रहते तो तुरंत भाजपा के लोग मांग करते कि इनको बर्खास्त किया जाए, इनको ये किया जाए। उनको जब देश के लिए महिला सब लड़ती है, कुश्ती लड़ती है और स्वर्ण पद पाती है और उन लोग आरोप लगाया है कि बृजनंदन शरण जी की गलत काम करते हैं, तो इनको तत्काल खेल मंत्री जी को इनको कुश्ती अध्यक्ष से हटाना चाहिए। नहीं तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, भारतीय कुश्ती महासंघ अगर भंग नहीं हुआ तो एफआईआर दर्ज करवाया जाएगा। महिला पहलवानों ने ये सीधे तौर पे ये बात कहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी के इतने एमपी हैं, मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी हैं, जब किसी तरह का आयोजन होता है तो बड़े बड़े बातें किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर देर क्यों किया जा रहा? और यही बृजनंदन शरण सिंह की बात कर ली जाए तो वो हमेशा विवादों में रहे। इस तरह का जो अन्य उन पे मामले हैं, एक बार वो एक
जो खिलाड़ी था उसको खुले मन से एक तरवाग भी जड़ दिए थे। आखिर किनके इशारे पे बचाया जा रहा है? ये तो देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि हम बोलते हैं लड़कियों की कि पढ़ाने लिखाने की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, और उन्हीं के संसद जब ये महासंघ कुश्ती का अध्यक्ष है और वही गलत काम कर रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं किए। इस पर तो तुरंत उनको प्रधानमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए। जब आपको भी याद होगा, जब आपके पार्टी के ही राजवल्लभ यादव पे आरोप लगा था तो तमाम बीजेपी के, जो बिहार बीजेपी के बड़े नेता था, वो घेरने का काम किया था, और गलत कोई भी करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वृषनंदन जी पर कार्रवाई कब होगी? कहे के मतलब मेरा भयल कि अगर यही दूसरे दल के नेता पर कोई आरोप लगता है तो तुरंत भाजपा मांग करता है कि ये कीजिए, वो कीजिए, रिजाइन मांगता है, फलाना चीज़ मांगता है, कार्रवाई करना। ये जो खुद भाजपा के जो गलत काम कर रहे हैं, गलत अध्यक्ष भी हैं, इनको प्रधानमंत्री जी को और खेल मंत्री जी को दिखाई नहीं देता है कि इनको खुद खेल मंत्री बचा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी बचा रहे हैं, इसलिए कि मेरा पार्टी का नेता है, भाजपा के नेता है, पार्टी का। ऐसे अगर दूसरे दल के नेता ऐसा किया रहता है, दूसरे दल का नेता अध्यक्ष रहता, तो उस पर तुरंत ये लोग नटी पर चढ़ जाते और तुरंत माने ये मांग करते, वो मांग करते, ये करना चाहिए। मगर जब खुद उन्हीं के पार्टी के नेता ये सब कर रहा है तो इस पर खुद प्रधानमंत्री को खुद सोचना चाहिए कि दूसरे पर हम आँख उठाते हैं तो क्या नहीं अपने पार्टी पर आँख उठावें। कैसे लोगों पे क्या सजा मिलेगी? ऐसे ऊपर तो जनता सजा देगी। अब जो जनता ही सजा देगी। जो पहलवान हमारे लोग धाना प्रदर्शन पर हैं, महिला कुश्ती जो स्वर्ण पद जीती है, पूरे देश में नाम रोशन कमाई है, ये सब अपने खुद उस पर कार्रवाई ये सब करेगी। देखिए, सीधे तौर पे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर जो संगीन आरोप जो महिला पहलवानों ने लगाए हैं, और आर पार की लड़ाई लगातार जो जारी है, और इसको लेके राजद भी अब इस पूरे मामले में कूद गई है, और सीधे तौर पे देश के प्रधानमंत्री खेल मंत्री से ये अपील की है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो आंदोलन होगा। और सीधे तौर पे एक बड़ा आरोप लगा दिया कि बीजेपी एमपी होने के कारण बीजेपी लगातार वृषनंदन शरण सिंह को बचाने का काम कर रही है। रोहित, नटराज, पटना।